तो क्या होगा अगर कल धरती की टॉप सॉइल गायब हो जाए? तो पहला, फूड प्रोडक्शन कोलैप्स हो जाएगा। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो सिर्फ टॉप सॉइल में होते हैं। बिना टॉप सॉइल के रूट्स पानी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। एफएओ का अनुमान है कि अगर इरोजन ऐसे ही चलता रहा तो 60 वर्षों में ग्लोबल टॉप सॉइल खत्म हो सकती है, जिसका मतलब होगा 70 to 80% क्रॉप यील्ड लॉस। दूसरा, ग्लोबल हंगर स्पाइक। ऑलरेडी 828 मिलियन लोग भूखे सोते हैं। सॉइल लॉस से फूड की सप्लाई घटेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे और गरीब देशों में राइट्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ सकती है। जैसे कि सीरिया में ड्रॉट और सॉइल डिग्रेडेशन के चलते 1.5 मिलियन लोग गांव छोड़कर शहरों में आ गए थे, जो आगे चलकर सिविल अनरेस्ट की वजह बना। तीसरा, लाइवलीहुड लॉस। ग्लोबली 27% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। सॉइल कोलैप्स से ये लोग इनकम खो देंगे, खासकर भारत जैसे देशों में जहां रूरल इकोनॉमी खेती पर निर्भर करती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सॉइल प्रोडक्टिविटी अगर गिरती है तो अकेले भारत में 200 मिलियन से भी ज्यादा ग्रामीण लोगों की आज की इनकम पूरी तरह से रिस्क पर होगी। चौथा, वर्सनिंग क्लाइमेट चेंज। टॉप सॉइल एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक है। करीब 2500 बिलियन टन से भी ज्यादा कार्बन को स्टोर करके रखता है। जब सॉइल डिग्रेड होती है तो ये कार्बन एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग और तेज होगी, मॉनसून पैटर्न बिगड़ेंगे और डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा। तो क्या वजह है जिससे हम इतनी जल्दी अपनी टॉप सॉइल लूज कर रहे हैं? पहला, डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं। जब जंगल कटते हैं तो सॉइल लूज होकर बारिश या हवा के साथ बह जाती है, जिसे हम इरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे अमेज़न फॉरेस्ट के कटने से। साउथ अमेरिका में इरोजन और ड्रॉट तेजी से बढ़ने लगा है। दूसरा, ओवरग्रेजिंग एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। एक ही फील्ड में लगातार एक जैसे क्रॉप उगाना और पशुओं द्वारा ग्रासलैंड को ओवरग्रेज करना सॉइल को न्यूट्रिएंट लेस और कमजोर बना देता है। मंगोलिया का एक इसमें एग्जाम्पल है। यहाँ अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग से लाखों हेक्टेयर जमीन डेजर्ट में बदल चुकी है। तीसरा है अर्बनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन। हर साल इंडिया में 1.5 मिलियन हेक्टेयर फार्मलैंड को कंक्रीट में बदला जा रहा है। ये जमीन परमानेंटली इनफर्टाइल हो चुकी होती है। इसके बाद एक कारण है टिलेज एंड प्लोइंग। हर सीजन डीप टिलिंग करने से सॉइल का स्ट्रक्चर टूट जाता है, बार बार टूटता है, माइक्रोब्स मर जाते हैं और इरोजन का रिस्क बढ़ जाता है। इसे अवॉइड करना चाहिए। कुछ केस स्टडीज के जरिए इसको और समझने की कोशिश करते हैं। पहला है डस्ट बॉल, यूएसए, 1930s। ग्रेट प्लेन्स में ओवर फार्मिंग और ड्रॉट की वजह से मैसिव सॉइल इरोजन हुआ। करीब 3 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए और 75% टॉप सॉइल उड़ गया। इससे अमेरिका में कंजर्वेटिव फार्मिंग की शुरुआत हुई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चाइनाज लॉसेस इन प्लेट्यू। 1980s के दशक में यह इलाका पूरी तरह बैरन हो चुका था। चाइनीज गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल प्लांटेशन, वाटर ट्रैप और कम्युनिटी वर्क से इसे फर्टाइल बना दिया। आज ये वर्ल्ड टॉप रिस्टोरेशन एग्जाम्पल में गिना जाता है। तीसरा है बुंदेलखंड, इंडिया। डिफॉरेस्टेशन और पानी की बर्बादी की वजह से इरोजन ने यहाँ की जमीन बंजर बना दी थी। एनजीओज और लोकल गवर्नमेंट की मदद से चेक डैम, एग्रो फॉरेस्ट्री और मल्चिंग जैसे कुछ तरीकों से सॉइल को रिवाइव किया जा चुका है। अब सवाल आता है कि कैन वी सेव आवर टॉप सॉइल? आंसर इज यस, बाय फॉलोइंग सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। पहला, नो टिल फार्मिंग। सॉइल को डिस्टर्ब किए बिना फार्मिंग की जाती है, जिससे सॉइल स्ट्रक्चर और माइक्रोब्स सेफ रहते हैं। दूसरा, कवर क्रॉपिंग। ऑफ सीजन में भी खेत में कुछ क्रॉप्स उगाना, जैसे मस्टर्ड या लेग्यूम्स, जो मिट्टी को इरोजन से बचाते हैं और न्यूट्रिएंट को प्रिजर्व करके रखते हैं। तीसरा, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड पेरिनियल्स। खेतों में पेड़ लगाने से जड़ों की स्टेबिलिटी बढ़ती है और इरोजन कम होता है। चौथा, कंपोस्टिंग एंड मल्चिंग। ऑर्गेनिक वेस्ट से कंपोस्ट बनाकर सॉइल में मिलाना कार्बन और माइक्रोब्स को बूस्ट करता है। पांचवा, पॉलिसी सपोर्ट। इंडिया में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सब्सिडीज ऑन बायोफर्टिलाइजर्स एंड बहुत से अवेयरनेस कैंपेन्स
किसानों को सॉइल हेल्थ मेंटेन करने में मदद कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेंगे आंध्र प्रदेश का। यहाँ सॉइल हेल्थ कार्ड की वजह से फार्मर्स ने सही मात्रा में फर्टिलाइजर का यूज किया और यील्ड को कहीं गुना बढ़ा लिया। कंक्लूजन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि टॉप सॉइल धरती की लाइफलाइन है। ये हमारी फूड, वाटर और क्लाइमेट सिक्योरिटी का फाउंडेशन है, लेकिन इसे खोने में सिर्फ कुछ साल लगते हैं। अब एक्शन लेने का वक्त है। कंजर्वेशन, अवेयरनेस और पॉलिसी सपोर्ट तीनों से हमें इसे बचा सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्या आपके गांव या शहर में सॉइल इरोजन हो रहा है? अगली बार बात करेंगे द रोल ऑफ सॉइल इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन।